स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा होगा, एक चर्चा हो रही है कि क्या रशिया का जो लूना 25 है ये चंद्रयान 3 को बीट कर देगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ही रशिया ने लगभग 47 इयर्स के बाद मून का जो मिशन है उसको लॉन्च किया। आप देख सकते हो चंद्रयान 3 वर्सेस रशियाज लूना 25 रेस टू मून्स साउथ पोल पोजीशन। तो आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, रशिया ने लॉन्च क्या किया है और यहां पर चंद्रयान 3 के साथ कंपटीशन क्यों बताया जा रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11 अगस्त से आज से लेकर 15 अगस्त तक जो साल का सबसे बड़ा सेल होता है इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, वो यहां पर आ गया है। सबसे कम दाम पर आप जो भी कोर्स लेना चाहते हो, चाहे यूपीएससी का बैच हो गया या फिर ऑप्शनल का बैच हो गया, कॉम्बोज लेना चाहते हैं, कोई भी आपको सबसे कम दाम पर मिलेगा। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आपको याद होगा 1991 के पहले जो रशिया था वो बेसिकली यूएसएसआर कहलाता था, और भी कई सारे देश आज के डेट में जो हम देखते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये सब यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। तो यूएसएसआर ने अगर आप देखोगे तो 47 ईयर्स पहले, 47 साल पहले जो अपना मून का मिशन है उसको लॉन्च किया था। लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि मून के मिशन को लेकर कई सारे देश अब सामने आ रहे हैं। तो रशिया ने अभी क्या किया है, अभी वापस से एक और लूना 25 करके मिशन लॉन्च किया है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं ये 2 साल डिले चल रहा है। रशिया इसको 2021 में लॉन्च करना था, लेकिन अब जाकर इसको किया गया है। और देखिए, भारत की तरफ से इसरो ने कांग्रेचुलेट भी किया। आप देख सकते हो आज ही ये ट्वीट आया है सुबह 8 बजे। इसरो ने कहा है कांग्रेचुलेशंस रोस्कोमॉस। रोस्कोमॉस बेसिकली जैसे हमारे यहाँ इसरो है वैसी रशिया का रोस्कोमॉस है, ऑन द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ लूना 25। वंडरफुल टू हैव अनदर मीटिंग पॉइंट इन आवर स्पेस जर्नी। और यहां पर इसरो ने विश किया है दोनों चंद्रयान 3 और लूना 25 को, ताकि दोनों के जो गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। अब ये लूना 25 क्या है, देखो रशिया का जो रॉकेट है सोयूज 2.1V रॉकेट, इसके माध्यम से जो लूना 25 का क्राफ्ट है वो ब्लास्ट ऑफ किया गया रशिया के वोस्टोचनी जो शहर है वहां से। ये आप देख सकते हो वोस्टोचनी, ये जो आप देखने को मिलेगा मतलब चाइना के पास है और रशिया के ईस्टर्न साइड में देखने को मिल रहा है। यहां से इसको लॉन्च किया गया है बेसिकली। और मैं आपको ये भी बता दूं, यहां पर जो लोग रह रहे हैं इस पूरे विलेज में, आसपास एरियाज में, उन सबको वहां से खाली कराया गया, क्योंकि बताया जाता है कि 1 in a million चांस है कि जो रॉकेट लॉन्च किया गया है उसका कुछ हिस्सा शायद गिर जाए। 1 in a million चांस है, बहुत कम चांस है ऐसा, लेकिन स्टिल यहां पर सिक्योरिटी पर्पज से जो आसपास के लोग हैं उनको वहां से खाली करा दिया गया था। तो बेसिकली क्या है कि लूना 25 एक प्रकार का लैंडर है, मतलब कि रॉकेट के माध्यम से ये जो लैंडर है उसको लॉन्च किया गया है। वो लैंडर मून पर लैंड करेगा और जो भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट वगैरह करना है वो सारी चीज़ें की जाएंगी। और बताया जा गया कि ये जो रॉकेट लॉन्च किया गया था उसके लगभग 1 घंटे के बाद ही ये जो लैंडर है जो रशिया ने लॉन्च किया है लूना 25, वो बेसिकली 1 घंटे के बाद यहाँ पर अलग हो गया और फाइनली उसको लैंड पर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। खैर मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन लूना 25 को देखिए लूना ग्लोब लैंडर भी कहा गया है। इसका मेन पर्पस ये होगा कि जो मून का सदर्न पार्ट है, साउथ पोल है, वहां पर जो सॉइल है उसका जो कंपोजिशन है सॉइल का, उसके बारे में स्टडी करना। और साथ ही साथ वहां का जो एक्सोस्फीयर है, मतलब कि आपको पता होगा कि अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, मून का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा थिन है, तो वहाँ पर जो प्लाज्मा है, डस्ट है उस पूरे एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में भी स्टडी किया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग वे में। या आप पिक्चर देख सकते हो, राइट साइड वाला जो पिक्चर आप देख रहे हो ये लूना 25 है। ये जो लैंडर है बेसिकली इसी को यहाँ पर लैंड कराया जाएगा। ये मूव नहीं करेगा, एक बार लैंड कर गया वहीं पर ये रहेगा। और वहीं अगर आप चंद्रयान 3 की बात करेंगे तो चंद्रयान 3 में आपको पता होगा विक्रम लैंडर है जो कि लैंड करेगा और फिर वहां से रोवर निकलेगा जो कि प्रज्ञान रोवर होगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा,
भारत का जो एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली यहां पर हम चीजों को टेस्ट कर रहे हैं कि क्या, क्योंकि भारत तो पहली बार यहां पर लैंड कराने की कोशिश करेगा। चंद्रयान 2 में हम सफल नहीं हो पाए थे, तो यहां पर इसको लैंड कराया जाए अच्छे से, और साथ ही साथ यहां पर जो रोवर है, प्रज्ञान रोवर है, उसको भी टेस्ट किया जाएगा कि क्या ये यहां पर चल सकता है कि नहीं चल सकता है। तो इस बार ये तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ ये जो लूना 25 है वो बेसिकली लैंड कराएगा, और वहां पर कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं ऐसा बताया जाता है, जैसे कि इसके अंदर सोलर पैनल भी हैं, प्रोपेलेंट टैंक्स भी हैं, रोबोटिक आर्म है, साथ ही साथ इसमें एक स्कूप भी है, मतलब कि एक जो चम्मच जैसा होता है ना, स्कूप जैसा, वो क्या करेगा कि ये इसकी जो मिट्टी है उसको उठाएगा और फिर यहां पर टेस्ट करेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों जो चंद्रयान 3 है और लूना 25, ये दोनों में आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। देखिए, आज तक के पूरे इतिहास में आप देखोगे सिर्फ 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने सक्सेसफुली लैंड कराया है। एक तो सोवियत यूनियन जो पहले रशिया हुआ करता था, फिर यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, ये 3 ऐसे देश हैं। देखिए, सबसे खास बात अभी यह है कि भारत और रशिया कोशिश कर रहे हैं पहला देश बनने का जो साउथ पार्ट में यहां पर हम लैंड करा सकें। ठीक है, जो साउथ पोल है ना, यहां पर आप देख सकते हो, ये चंद्रयान 2 का जो लैंडिंग साइट है वो देखने को मिलेगा, और यहां पर बताया जा रहा है कि साउथ पोल में जो लैंडर है रशिया का लूना 25, वो भी लैंड कराया जाएगा। तो अब बेसिकली डिबेट इसी चीज को लेकर हो रहा था कि पहले कौन जाएगा, क्योंकि अगर आप जितने भी पहले के मिशंस देखोगे वो पहले ये जो इक्वेटर आप कह सकते हैं, जो चांद का जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पर ही देखने को मिलता है। पोलर साइड में अभी तक लैंड नहीं किया है किसी भी देश ने। तो ऐसा हो रहा था कि भारत शायद पहला देश बनने वाला है, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट आया कि रशिया लॉन्च कर रहा है, तो इसकी वजह से मैं आपको बता दूं, अगर रशिया का मिशन सफल हो जाता है तो रशिया पहला देश बन जाएगा। 21 अगस्त को बताया जा रहा है कि रशिया का जो लूना 25 है वो लैंड करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो भारत का चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो 23 अगस्त को लैंड करने वाला है। तो एक्चुअली मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, पहले ऐसा बोला जा रहा था कि जो लूना 25 है वो भी 23 अगस्त को लैंड होगा, लेकिन अभी अभी कंफर्मेशन आया है रॉस्कोमॉस की तरफ से, रशिया की तरफ से नहीं, वो लोग 21 अगस्त को ही लैंड करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये सक्सेसफुली लैंड कर जाते हैं रशिया वाले, तो ये पहले देश बन जाएंगे साउथ पोल पर लैंड करने के लिए। और मैं आपको इसका जर्नी भी दिखा देता हूं। रॉस्कोमॉस का ये कहना है कि लूना 25 जो है बेसिकली 5 दिन लगाएगा मून तक पहुंचने के लिए। देखिए, हमारा क्या था, हमने तो यहां पर पहले जब लॉन्च किया था 14 जुलाई को, आपको याद होगा ना, 14 जुलाई को जो है आपका भारत ने लॉन्च किया था जो लूना, जो हमारा चंद्रयान 3 है, और फिर उसने इस तरह से आप देख सकते हो पृथ्वी के चक्कर काटे थे, इस तरह से ऑर्बिट किया था ताकि हमें स्पीड मिल सके, क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है कि काफ़ी कम जो पैसे में खर्च करके हम मिशंस को सक्सेसफुल बना सकें। तो हम बेसिकली ग्रेविटी वगैरह की मदद लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह हो गया, कई चीज़ें हैं। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि हमने पहले अर्थ के ऑर्बिट किया काफ़ी सारे, फिर हमने यहाँ पर डाइवर्ट किया मून की तरफ, और फिर मून पर ऑलरेडी मैं बता दूं चंद्रयान 3 पहुंच चुका है, उनके ऑर्बिट में पहुंच चुका है। और अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर मून के जो ऑर्बिट पे चक्कर लगाना है वो इस समय चल रहा है। तो भारत का मिशन तो ये वाला है, लेकिन जो रशिया वाला मिशन है लूना 25, उसने क्या किया, लॉन्च करके डायरेक्टली वो मून की तरफ जा रहे हैं, और लगभग 5 दिन लग जाएगा उनको मून पर पहुंचने में, और फिर लगभग 4 दिन के आसपास आप कह सकते हैं कि वो मून के चक्कर काटेंगे, और उसके बाद जो है वो लोग यहां पर लैंड कराएंगे। मतलब 21 अगस्त को जो रशिया का लूना 25 है वो यहां पर लैंड कर जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अब यह है कि जब ये भारत का भी लैंड कर रहा है और जो लूना 25 है वो भी लैंड कर रहा है, तो क्या इसमें किसी प्रकार की संभावना है कि वो आपस में इंटरफेयर कर सकते हैं? तो इसको लेकर भी क्लैरिफाई किया गया खुद रशिया की तरफ से कि देखिए, जो साउथ पोल है वो बहुत बड़ा एरिया है, यहां पर किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस या फिर कुछ आपस में वो भिड़ जाएंगे, ऐसा इस तरह की कोई भी चीज नहीं होने वाली। यहां पर रोस्कोमॉस ने क्लियरली कहा है, देयर इज एनफ स्पेस ऑन द मून फॉर बोथ मिशंस एंड देयर इज नो कोलिजन रिस्क बिटवीन द 2 स्पेसक्राफ्ट। और साथ ही साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो लूना 25 है उसका टोटल जो पूरा पीरियड है मिशन का वो है लगभग 1 साल का, 1 ईयर का। वहीं भारत का चंद्रयान 3 मिशन का अगर आप देखोगे तो ये मुश्किल से 2 हफ्ते ही लास्ट करेगा, और ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया ना, लैंडर लैंड करेगा और हमने टेस्ट करना है कि क्या हमारा जो रोवर है वो वहां पर वर्क करता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें की जाएंगी। अब फ्यूचर क्या है अगर हम देखें, देखो मून के एक्सप्लोरेशन को लेकर अचानक से काफी होड़ मच गई है। इनफैक्ट नासा प्लान कर रहा है 2025 में यहां पर एक वुमेन और एक पर्सन को
मून पर पहली बार लैंड कराया जाएगा एट द साउथ पोल। अगेन नासा भी यहां पर जो लैंड कराने वाला है 2025 में आर्टेमिस 3 मिशन के तहत, तो वो भी साउथ पोल पर ही करेगा। अब ये साउथ पोल इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं वहां पर। डीप परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स हैं जहां पर आइस क्रिस्टल्स बताए जाते हैं, जो कि आगे फ्यूचर में ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और मान लीजिए अगर कोई ऐसा मिशन है स्पेस में, कोई बहुत लंबा मिशन भेज रहे हैं, तो हो सकता है पहले हम उसको पृथ्वी से मून पर भेजें और फिर मून से डीप मिशंस की तरफ हम भेज सकते हैं। तो उन सब में हमें रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो लेट्स सी क्या होगा, बट आई होप कि इसके बारे में आपको डिटेल से पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, नेम द फुल ब्राइट मून दैट अकर्स क्लोजेस्ट टू द स्टार्ट ऑफ ऑटम। जब ऑटम सीजन स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्टिंग में यहां पर जो फुल ब्राइट मून आता है उसको क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। इसका सही उत्तर मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। हमारे 3 लाइव बैच आज से ही स्टार्ट हुए हैं और आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जो इंडिपेंडेंस डे है, पूरा सबसे बड़ा सेल आता है, इससे कम दाम पर आपको कभी नहीं मिलने वाला। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।